किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी तलबा के गिरोहों के पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की तलबा पर हमले, हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर तशद्दुद, कमरों में तोड़ फोड़, सामान बर्बाद कर दिया। कई तालिब इल्म जख्मी, हॉस्टल्स में महसूर। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के मुताबिक कुछ दिन पहले किर्गिज तलबा ने मिस्री तालिबात को हरासा किया। मिस्री तलबा के रद्द-ए-अमल पर गैर मुल्की तलबा तालिबात पर हमले किए गए। सोशल मीडिया पर दूसरों को हमलों के लिए उकसाया गया। कुछ तालिब इल्मों ने कहा आज एयरपोर्ट जाने वाले तलबा पर भी तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान वापस बुलाने की अपील भी कर दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम को फ़ौरन बिश्केक जाने की हिदायत। ज़ख्मी तालिब इल्म की भरपूर देखभाल और पाकिस्तान वापस आने वाले तालिब इल्म को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सिफारत खाने के बाहर सिविल सोसाइटी और इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और कराची प्रेस क्लब पर भी मुजाहरे। इसमें पाकिस्तानियों को कोई भी लिंक नहीं था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। सिर्फ इनका मामला उन इजिप्शियंस के साथ था। और फिर बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 1000-2000 लोगों ने जाके हॉस्टल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी किसी किस्म की हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस सिर्फ खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद पुलिस भी वो जगह छोड़ के चली गई और फिर उन्होंने हॉस्टल के अंदर एंटर होकर अटैक करना स्टार्ट किया। लड़कियों को प्रॉपर हैरेस किया गया। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाहों तक महसूर। पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा कल रात पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम्स में छुपकर जिंदगियां बचाईं। किर्गिज पुलिस और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी करवाई। फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ, कहा 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि इन्हें कुछ ना कहना, सब ठीक हो जाएगा। हम ना चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। फजलुर रहमान से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजलुर रहमान ने उस वक्त ही कहा था कि यह फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि कौम से भी गिला है, एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, तो मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है और बेवजह भुगती हैं। नवाज शरीफ ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए। पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए।
सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर और वज़ीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमात कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से रहता करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतालिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी लीं और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तहाइफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजुर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20,000 रुपये लगाई गई। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटिया और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वालिदैन परेशान। वफाकी हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मोहम्मद इमरान का बेटा भी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा में शामिल। पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल, झंग, बहावलपुर, विहाड़ी, बहावलनगर, रहीम यार खान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कोटली और नौख्याल से वालिदैन का जियो न्यूज़ से राबता। कहा बच्चे हॉस्टल्स में महसूर हैं, खाने पीने की किल्लत है। किर्गिज़ पुलिस बच्चों से ताउन नहीं कर रही। ज़िला बहावलनगर के 200 से ज़्यादा मेडिकल के तलबा की भी किर्गिस्तान में फंसने की इतला। बेटी से रब्ता हुआ था सुबह के टाइम। बेटी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी मामा हम अंदर महसूर हैं, हम बहुत परेशान हैं, नीचे वो लोग खड़े हैं, उनकी पुलिस उनके कोई हमें कोई मदद फराहम नहीं कर रही। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए। जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब से मुलाकात की, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। किर्गिज़ हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया की गलत मालूमात पर यकीन ना किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हिदायत पर पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तानी तालिब इल्मों और उनके घर वालों के खदशात से आगाह किया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तलबा तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और उनकी टीम इमरजेंसी नंबर्स पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ का 1 साल बाद टैरियन केस नए सिरे से समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान PTI ने कहा कि नए सिरे से समाअत के लिए केस मुकर्रर करना बानी PTI को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है। तोशा खाना, साइफर और अलकादिर ट्रस्ट के बाद एक और मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। जजेस पर दबाव के इंकिशाफ के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। इद्दत और टैरियन जैसे मुकदमात का इंदराज इखलाकी पस्ती की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टैरियन कागजात नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान नाअहली केस 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ढाई हफ्ते गुजरने के बावजूद गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। 13 लाख टन दरामदी गंदुम में कीड़े कैसे पड़े? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। बाद में कमेटी के TORs में इजाफा कर दिया गया था। MD और GM पास्को को हटाने के बाद नए MD की तैनाती भी नहीं हो सकी।
4 लाख टन इजाफी गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। आटा मिल मालिकान का महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम फीमन 4700 रुपये पर मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में फीमन गंदम 3,000 रुपये की है। क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन तक गंदम, सूजी, मैदा और शॉकर की बरामदगी की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी 6,000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 15% होने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मईशत की शरह नमू भी बढ़कर 2.3% हो जाएगी, जो रवां साल 1.8% रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल में मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है, जो कि रवां माली साल 8% तक पहुँचने का इम्कान है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाब शाह, सखर और डेरा गाजी खान में 47, सिबी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुरबत और नौकंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई, जबकि कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। फातह खानी की और इजहार ताज़ियत किया। कहा, कौम को शोहदा पर फ़ख्र है, उन्हें सलाम पेश करते हैं। जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया था। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा, गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे। हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं, मगर इन लोगों ने सियासत में मदाखलत ना करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान की पहली IT सिटी है। ये मनसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। नवाज शरीफ ने ही जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में 3G और 4G की बुनियाद रखी। इससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स के इजलास में मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रहाइश का इंतजाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लाहौर में शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर का दौरा भी किया। सारिफीन के नंबर जल्द अज जल्द आने पर शिफ्ट इंचार्ज और अमले को सराहा। शहरियों से भी सहूलियात और अमले के रवैये के बारे में पूछा। शहरियों का सिस्टम में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात।
पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात के लिए वक्त देने पर पार्टी कायद का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। अहम उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ शामिल हैं। आम इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। N148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हुई थी। खुशाब में खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 खवातीन समेत 14 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान बन्नू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में वकला की सहूलत के लिए कबूतर चौक से सिटी कोर्ट तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि सिंध हुकूमत वकला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेदरेग इस्तेमाल से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफाइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो गई है। दुनिया भर में साल 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई थी। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मौसर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोड्रिगर लोटस का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहमिस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा कहा। इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सहाफ़ियों ने पंजाब हुकूमत का मुजव्वज़ा हक़-ए-इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPNE, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर एसोसिएशंस की शिरकत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि अरबाब इख्तियार को पुराम तौर पर अपने एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत बिल बनाने से बाज ना आई तो पीर को असम्बली इजलास से पहले एहतजाज होगा। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा कि पैमरा हक़-ए-इज़्ज़त और पैका के कवानीन पहले से मौजूद हैं। नया कानून बदनीयती पर मबनी है। गाजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। पानी भरने के लिए जवाब फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले ख़ानदान की गाड़ी पर ड्रोन हमला। चंद घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। कल से अब तक 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली मिसाइल हमला। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स का कमांडर शहीद, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के हमलों से शुमाली ग़ज़ा में 3 इसराइली यरगमाली भी हलाक। लाशें बरामद। लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सुरखैल लबानी, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासरा ज़ोनैर और बुशरा सुल्तान शामिल। अदील आबिद, अजरा नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर हैं। सुरखैल लबानी पाकिस्तान में मुकीम फिनटेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी है। बुशरा सुल्तान एक फिल्म साज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। कासरा ज़ोनैर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हेडिंग्ले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम कल आराम करेगी। वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन भी कल ही टीम को ज्वाइन करेंगे। पहले T20 के लिए पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपनी पसंद के नए बैट बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने बैट्स के लिए फैक्ट्री में कई घंटे गुजारे। खिलाड़ियों का कहना है कि बैट खुद बनवाकर खेलने का भी अपना मज़ा होता है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दी गई। मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा द ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जा रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे रोज़ बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय का लिबास तवज्जो का मरकज़ बना रहा। गुज़श्ता साल कांस में मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड जीतने वाले फिल्म एनाटमी ऑफ अ फॉल के कुत्ते मेसी की भी एंट्री। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत की? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? जानने के लिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हारना मना है। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।